अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, सलाम है उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को, जिले इंतजामिया को और वो तमाम अदारे जो कि कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए बिना अस्पतालों के अंदर और इसके साथ साथ दीगर जगहों पे जो भी महकमा उनको काम देता है उनके मुताबिक वो उसको सरंजाम दे रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग जहां परेशान हैं, घरों में बैठे हैं, पैनिक हो रहे हैं, वहीं पे वो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर जाके हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करते हैं हम उन पाक आर्मी के जवानों को जो कि सरहदों पे तो हमारी हिफाजत करते ही करते हैं, इस वतन की मट्टी को अपने लहू से सराब करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब सिविल इंतजामिया पे या हमारी अवाम पे कोई मुश्किल आन पड़ती है तो सबसे पहला कंधा जो जुड़ता है हमारे साथ वो पाक फौज का होता है। तो पाक फौज के जितने भी जवान शहीद हो चुके हैं उनको भी सलाम पेश करते हैं और जो शाना बशाना इस वक्त इंतजामिया के साथ खड़े होकर तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं, निपट रहे हैं और हमारी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि ना तो सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, वतन की हिफाजत सरहदों पे तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ अवाम जब मुश्किलात में आ जाती है तो किसी की अगर याद आती है तो सबसे पहले वो पाक फौज ही होती है और पाक फौज ने हमें कभी नाउम्मीद नहीं किया, हमेशा मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी रहती है। तो नाज़रीन, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया जाता है, नेगेटिव इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर नेगेटिव इस्तेमाल की बात की जाए तो पहले मैं आपको बता दूं कि झूठी खबरें एक किस्म की उस सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जाती हैं। अब वो झूठी खबरें होती किस तरह के, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें कोरोना के हवाले से, तो कोरोना के हवाले से बहुत सारी अफवाहें हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर फैली हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि डॉक्टर्स टीके लगा के लोगों को मार रहे हैं, अस्पतालों के अंदर ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। फिर पिछले दिनों एक खबर आई थी कि चिकन जो है जो हम खाते हैं आम रोजाना की बुनियाद पे, उसके अंदर कोई ऐसा वायरस इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जिससे कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है लोगों के अंदर। तो एक नई से नई मिथ जो है वो कोई भी किसी भी जगह पे बैठे हुए कोई भी वीडियो शूट करता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है, जिसे देखने के बाद लोग समझते हैं कि ये शायद सच है, क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बोर्ड नहीं बनाया गया कि अगर कोई शख्स कोई वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर रहा है आया वो दुरुस्त भी है या नहीं है। क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इसके पीछे कैमरा होती है और अथेंटिक बोर्ड बैठा होता है जो कि तमाम ऑब्जर्वेशंस के बाद अपने नाज़रीन को खबर से आगाह करता है। तो गलत खबर नहीं हो सकती, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं और इन खबरों की वजह से एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। लोग अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, मेडिकेशन के लिए नहीं जा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी टेलीफोन के ऊपर मेडिकेशन हासिल करने के लिए सर्विसेज मुख्तलिफ अस्पतालों के ऊपर प्रोवाइड की गई हैं, जिससे लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं सोशल मीडिया के। अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे पॉपुलैरिटी भी गेन कर सकते हैं और एक अच्छी इंटरटेनमेंट आवाम के लिए जनरेट की जा सकती है। आज हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहेंगे क्योंकि मेरे साथ आज बड़े स्पेशल मेहमान हैं जो कि मौजूद होंगे। उनके हवाले से थोड़ा आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जो टॉप ट्रेंडिंग मूवीज हैं उनके ऊपर मिमिक्री स्टार्ट की और मिमिक्री के बाद बहुत सारी फोटोज ऐसी जनरेट की बनाई, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए और वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं उनको पसंद करना शुरू हो गए, फैन फॉलोइंग बढ़ गई, पेज के लाइक्स बढ़ गए और चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो लोग जो हैं उनको आजकल बड़ा पसंद कर रहे हैं और ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। हमारे साथ आज खास तौर पे मेहमान जो मौजूद होंगे उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूं। हमारे साथ हमजा हम्माद मौजूद होंगे जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग है यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। उनके साथ मारम राय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन्हीं के साथ मिलकर वीडियोस बनाती हैं और काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। और इनके साथ साथ इनकी मदर हमारे साथ हमजा की मौजूद है, मुकद्दस राय। तो आप तीनों को वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा कि हमजा की तरफ चलूं। हमजा, किस तरह से कंटेंट जनरेट करते हैं आप और बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि वायरल हुई, तो एक आइडिया कहां से आया? पहले तो जिससे भी मतलब बहुत सारे लोग हमारे शो में आते हैं जिससे मैं पूछता हूं कि पॉपुलैरिटी गेन करने से पहले यूट्यूब के ऊपर काम करने का आइडिया किस तरह से आया? तो उनका ये कहना होता था कि हमने मजाकन स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जाके पॉपुलैरिटी जब मिली तो प्रोफेशनली इसे स्टार्ट कर दिया। तो क्या आपके साथ भी यही सीखा? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमाद। लोग मुझे मिस्टर हमजा के नाम से जानते हैं। ऐसा बात नहीं है,
फर्स्ट मैंने स्टेप लिया था टिकटॉक का। टिकटॉक से फिर मैंने एक वीडियो बनाई, फिर वो ही वायरल हुई थी। फिर वो दीवा मैगजीन ने लगाई, इस तरह पे काफी डायरेक्ट। अच्छा, दीवा मैगजीन ने उस वीडियो को जो है अपने पेज के ऊपर लगाया, पोस्ट की थी जी। पोस्ट किया, और काफी डायरेक्टर्स ने लगाई, और बस फिर इस तरह में आगे वीडियोस बनाता गया। फिर ठीक है। अच्छा, वीडियोस के ऊपर रिस्पांस आवाम का कैसा आया? लोग क्योंकि जब कोई चीज पसंद आती है उसे ढूंढते हैं, और आपकी फिर फेसबुक आईडी, आपका इंस्टा, आपके यूट्यूब चैनल को भी उन्होंने ढूंढा होगा, फिर कमेंट्स भी किए होंगे उसके ऊपर। नहीं, काफी अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन काफी हेट्स भी होते हैं। वो तो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है ना कि साथ साथ चलता है, लोग जहां पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, और जब तक सोशल मीडिया पे किसी चीज की कंट्रोवर्सी बनती नहीं है वो तो हिट ही नहीं होता। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे हेटर्स हैं, क्रिएट डोंट हेट, प्लीज स्प्रेड पॉजिटिविटी। मतलब कि हेटर्स, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, जो मेरे हेटर्स नहीं है मुझे उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन अभी जो मैंने मैसेज दिया, हेटर्स भी है मेरे कुछ, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है कि लोग मुझे इतना। अच्छा, वो वैसे ये भी एक अच्छी चीज है कि जब वो टॉन्ट करते हैं, आपको कहते हैं, उससे भी आपको सीखने को मिलता है जी। तो नेक्स्ट टाइम आप बेहतर कंटेंट के साथ जो है वो अपनी वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, अब तक कितनी वीडियोस बना ली और किस किस सेक्टर्स की आपने वीडियो बनाई है, मिमिक्री की है? मैंने वजाहत अंकल की है, वॉइस ओवर मैन वो करते हैं, और मरियम परवेज की है, वो भी इंस्टा पर होती हैं, और मैंने की है यासिर हुसैन की है, और मैंने बुशरा अंसारी की है, ये दिल मेरा। यानी बुशरा आपा की एक्टिंग आप कर लेते हैं? बुशरा आपा तो बजाते खुद बड़ी मंजी हुई कलाकार हैं, फनकार हैं, एक्टर हैं, तो उनकी एक्टिंग करना आसान नहीं है। और एक ये दिल मेरा है, उसके भी प्रोसेस में चल रही है, बस अभी इतनी की है, फिर आगे। ठीक है जी, उनके साथ हमारे मारम भी मौजूद है, मारम राय से भी गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं मारम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम गुड। अच्छा मारम, ये बताइएगा कि आप भी वीडियोस में जो हमजा का साथ देती हैं कुछ कुछ है, तो हमजा जब परफॉर्म कर रहा होता है तो आप में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता होगा, प्रॉपर इसका साथ देती होंगी, और वीडियोस पे लाइक्स आते हैं? जी, बहुत ज्यादा आते हैं। जब इसको हेल्प चाहिए होती है तो मैं इसके वीडियो के अंदर आ जाती हूँ, जब इसको सेकंड पर्सन चाहिए होता है। जी, सेकंड पर्सन चाहिए होता है जब किसी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है मारम का साथ देने की, तो मारम इनका साथ देती है। अच्छा मारम, जब आप वीडियोस बनाती हैं तो स्कूल में भी बच्चे वो देखते होंगे, आप ही के क्लास के बच्चे होंगे, उसको देखते होंगे, बड़ा अप्रिशिएट करते होंगे। मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया है। लॉकडाउन में स्टार्ट किया, लेकिन वो पेरेंट्स के फोन से आपको फोन करते हो या आपको कहते हो बड़ा अच्छा कंटेंट आप बना रहे हैं, बड़ा अच्छा? एक दिन किया था बस। एक दिन किया था, लेकिन जी सोशल मीडिया के ऊपर तो काफी फैन फॉलोइंग होगी आपकी, और लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं लोगों के सोशल मीडिया पे? यूट्यूब पे तो हमजा का चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम पे। ठीक, आप तो हमजा का साथ देते हैं ना, तो हमजा जो है वो इस वक्त छाया हुआ है, और आप कंटेंट जो है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्टिंग परफॉर्म कर देती है। अच्छा, आपको एक्टिंग किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मावरा की। मावरा की? मावरा बजाते खुद आपको अच्छी लगती हैं, वो जिस तरह से एक्ट करती हैं, जैसे सेलिब्रिटी हैं हमारे पाकिस्तान की, तो क्या कहेंगे उनके हवाले से आप? मतलब मेरी वो फेवरेट एक्टर है। उसकी क्या वजह है बेटा? कोई तो वजह होगी ना फेवरेट होने की। उसकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है आपको, उसकी एक्टिंग अट्रैक्ट करती है, उसके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, क्या अट्रैक्ट करता है? मतलब वो प्यारी बहुत है। प्यारी बहुत है जी। आप चाहते हैं बड़े होकर आप मावरा की तरह? टिकटॉक बनाना पसंद नहीं थी, ये जब तभी बनाता था जब मैं सो रही होती थी, और सब कहते थे तुम्हें पता होता है कि ये टिकटॉक बनाते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, व्लॉगिंग से यूट्यूब पे चैनल भी बना लिया, इंस्टाग्राम पे चैनल बना लिया। फिर ऐसे कोरोना की वजह से घर में बैठते थे बच्चे, तो कंटेंट राइट कर देना, इसकी सिस्टर ने कर देना, वीडियो बना लेनी, उसको वायरल जब होने लगी, इसकी एक नहीं लगी, दीवा ने इसकी 3 लगाई हैं। अच्छा, दीवा मैगजीन बड़ा पॉपुलर मैगजीन है, और बड़े प्राउड की बात है कि उसके अंदर सोशल मीडिया से इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसको। फिर इन्होंने एक ऐड की थी रेड कॉलर की, वो लगाई है। फिर इन्होंने एक किया था कोरोना पे, वो राशन बांटने वाली, वो लगाई है। यासिर हुसैन वाली, इवन जिन जिन की आर्टिस्ट की मिमिक्री की है उन आर्टिस्ट ने पोस्ट की है अपने पेज पे। मतलब इंस्टा पे हमजा जो आर्टिस्ट आप जिनकी मिमिक्री करते हैं, जैसे यासिर की है आपने, और इसके साथ साथ दीगर सेलिब्रिटीज की है, वो अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट भी करते हैं। पोस्ट भी करते हैं। अच्छा, एक मैंने आपकी फोटो देखी थी पिछले दिनों,
वो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बनी। अब वो फोटो कौन सी थी जी? फैसल सब्जवारी जो है उन्होंने शादी जो की थी, वो सेम जो ड्रेसेस पहने थे जनाब हमजा ने भी वैसा ही ड्रेस पहन के, और उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी वाइफ के साथ पिक्चर खिंचवाई है, इन्होंने भी सेम मारम आप थी उसमें, मारम थी जी उनके साथ, और उस फोटो के अंदर सेम वही ड्रेसेस पहन के उसी स्टाइल में जैसे आपने उन्होंने दूसरी शादी के अंदर जो फोटो बनवाई उसी तरह इन्होंने बना के, वो एक तरफ फैसल सब्जवारी की तस्वीर और दूसरी जानब इनकी थी, और वो सोशल मीडिया पे बेतहाशा पॉपुलर हुई। क्या कहेंगे उसके हवाले से आप? उसका रिस्पांस कैसा आया? लोगों ने बड़ा मतलब फनी मोड में उसे लिया होगा। जब मैंने किया, जब मैंने पैरोडी उनकी पिक्चर रिक्रिएट की थी, रिक्रिएट जब पिक्चर करके पोस्ट कर दी थी मैंने उनकी, तब भी सदफ कमल का आ गया था कमेंट, मतलब कि उनकी तरफ से तो बहुत अच्छा, सोशल मीडिया की तरफ से तो आया था, सोशल मीडिया की तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पांस, किसी का हाइट नहीं आया था उससे। बाकी कमेंट्स में इसको पढ़ने नहीं देती, कमेंट्स नहीं पढ़ने देती जी, मदर की चेकिंग फुल है बच्चे के ऊपर। और इसी वाले से मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो आप कह रहे थे कि टिकटॉक जो है वो बनाना आपको पसंद नहीं है बच्चे का, लेकिन उसके बाद जब कंटेंट राइटिंग अच्छी की और रिस्पांस आना शुरू हुआ आवाम का, तो आपने फिर इसे इजाजत दे दी? हाँ, इजाजत दे दी, क्योंकि मैं इतना नहीं है बच्चों पे कि जोर जबरदस्ती की जाए। ठीक है, अगर ये स्टडी में अच्छा है, स्टडी अच्छी करता है, बदतमीजी नहीं करता है, चलो नौटी तो बच्चे होते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, जो जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है ना वो कर लेना चाहिए। ये अच्छा है ना, बजाय बाहर जाने के करने के, तो ये अपना कर लेते हैं, घर में बैठ के कर लेते हैं। अच्छा हमजा, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपको किसकी तरफ से आती हैं, मदर की तरफ से या फादर की तरफ से? किसी की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं, आप खुल के अपना कंटेंट लिखते हैं? हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग, मुझे रोकते नहीं है, मतलब कि मामा वो कहते हैं कर लो जो करना। हम लोग इसको इवन कि हमारी जो फैमिली है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना भी चाहिए। देखिए लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे दूसरे लोग जो हैं वो घरों के अंदर बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आपने इनको लगाया। और जब किसी को आप हंसाते हैं तो उसके अंदर मूड बर्ड्स डेवलप होते हैं, तो मूड बर्ड्स डेवलप होते हैं तो मुख्तलिफ हार्मोन्स है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन होता है और दीगर हार्मोन्स होते हैं। उन हार्मोन्स का क्या काम होता है कि वो हैप्पीनेस आपको फील करवाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बॉडी से निकल जाती हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जब आप कोई हैप्पी कंटेंट या लाफ्टर वाला कंटेंट आप डेवलप करते हैं तो उससे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तफीद होते हैं। तो सबसे हाँ, एक कमेंट्स ना पढ़ने की, जो इसको मैं पढ़ने नहीं देती, ये मैंने पढ़ता होता था, इसका पेज मैं ही रन करती हूँ। ठीक है ना, कि इसको मैं पता क्या, लोग डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, कोई अच्छा भी कर देता है, कोई बुरा कर देता है, तो हमने इनको ये समझाया हुआ है कि अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जाना है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना आप, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर बच्चे स्टार्ट हो ब्रेक का वक्त एक हो गया है, तो मैं चाहूंगा हमजा ब्रेक के बाद आप कोई ना कोई हमें मिमिक्री भी करके दिखाएं किसी एक्टर की। तो नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त चिट चैट जो है हमारी मेहमानों के साथ, हमजा के साथ, मारम के साथ और मुकद्दस राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चल रही है। तो यूट्यूब के ऊपर कैसी वीडियोस बनाई जाती हैं, किस तरह से लोगों को के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाई जाती हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे और हमजा हमें एक्ट करके भी मारम के साथ दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हनान बुखारी, कैसी लगी आपको मेरी पैरोडी? जी ये हमजा जो है बड़ा तेज और जबरदस्त एक्टर है, मेरी एक्टिंग भी कर रहे थे और आज वेलकम बैक आपको ब्रेक के बाद जो किया है वो हमजा ने किया है। तो हमजा बड़ी जबरदस्त एक्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है, मैंने नोट किया है। आप किसी भी एक्टर को, किसी भी एंकर को, किसी भी रिपोर्टर को पिक कर लेते हैं, जब उसका खाका अपने ज़हन में बिठा लेते हैं, उसकी तरह एक्टिंग भी परफॉर्म कर लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे फर्स्ट टाइम ही, फर्स्ट टेक में याद हो जाता है, मुझे डांट भी पड़ती है। मतलब कि डांट भी पड़ती है, फिर हो जाता है, मतलब कि जब याद स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके बाद हो जाता है जब। अच्छा, मुझे एक्टिंग मैं चाहता हूँ आपको करके परफॉर्म करके, जो यूट्यूब के ऊपर जैसे करते हैं मारम और आप जो हैं वो दोनों एक्ट करके। बुशरा अंसारी की करेंगे? किसकी? चले, मैं चाहता हूं कि आप गेटअप जो है वो बुशरा अंसारी वाला कर लें, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो परफॉर्म आप करके ऑडियंस को दिखा सके। नाज़रीन, हमारे साथ जो आज बच्चे मौजूद हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं और उनका टैलेंट जो है वो देखने के लिए आज आप देख भी सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं और बुशरा अंसारी की तरह ही गेटअप लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो अब एक्ट भी परफॉर्म उन्हीं की तरह करके दिखाएंगे, ताकि हमारी जो ऑडियंस, जो नाज़रीन इनको देख रही है,
वो जरा खुश हो सके, उनको एक नया कंटेंट मिल सके। तो खास तौर पे हमारी ऑडियंस के लिए ही हमने आज इनको अरेंज किया है। तो मैं चाहता हूं हमजा आप स्टार्ट करें। दुपट्टा शुपट्टा आपने ले लिया है और बुशरा अंसारी का एक्ट करने जा रहे हैं, उनकी जरा का गेटअप भी कर लिया है, तो कुछ बोल के दिखाएं मुझे बुशरा अंसारी की तरह। गवांडने सोनिए गवांडने गल सुन करने लगे गल सुन गल की दसनी बोल कुछ हसनी क्यों गल पांदी गवांड नजर आनी है कहते ने कोई रोला है कल जावे डोला है हासे में खोला है सियासियां दा टोला है छड़नी होर गल करनी कहते पास सोचते हैं कि कैसा तेरा कर रहा है मैं भी यही सोचती हूँ तेरा कैसा कर रहा है एको जही वेड़ ते एको ही आसमान है लगदा वेन जी साडा ए ही जहां है टीवी वाले कहते ने कि तू मेरी वेरी है आहो मैं भी सुनिया कि तू बड़ी जहरी है गवांडने अज की पकाई साग चढ़ाई कि दाल पकाई जो भी कुछ पक्या कंतो बटाई हा जी आपने देखा कि ये वीडियो जो थी बुशरा अंसारी की सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी और उसी को हमजा ने पिक किया। पिक करने के बाद उसी तरह गाने की सूरत में शायरी जो है वो करके दिखाई मारम के साथ। तो बड़ा जबरदस्त जुगलबंदी जो है इनकी रही। तो हमारे साथ इनकी जो मदर हैं हमजा की वो भी मौजूद है, मुकद्दस राय साहबा, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। अच्छा, इनका कंटेंट कौन लिखता है इन दोनों का? क्योंकि कंटेंट तो कोई ना कोई राइटर होगा और इसके साथ साथ इनको समझाया भी जाता है कि आपने क्या परफॉर्म करना है, किस तरह से करना है। डायरेक्टर और राइटर कौन है इनका? एक्चुअली वीडियोस ये खुद ही देखता है, जो इसको जहां इसका दिल आ जाए। ये भी नहीं है कि जैसे हम कहें हाँ जी हमजा आपने ये करना है, हाँ ओके कर देता है, लेकिन करता अपनी मर्जी है। फिर आइडियाज देने वाले बहुत हैं, जैसे मेरी फैमिली में है, मेरी बेटी है और मेरी भांजी है और मेरे भाई है, मतलब सारी फैमिली में ना कोई कह रहे थे अब तो बल्कि इसकी डिमांड आती है कि ये कर दें, सदर अली का कर दें, बुशरा अंसारी मतलब कर सोशल दें। मीडिया के ऊपर जो लोग इनको जी। देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो जब देखते होंगे सेलिब्रिटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपनी पसंद की सेलिब्रिटी बताते होंगे। पिक्चर्स का बहुत देते हैं कि पिक्चर्स रिक्रिएट करें। जैसे सबसे पहले इसने शेरोज सब्जवारी की। अब रिसेंटली रात इसने एक पोस्ट की है अपने न्यू पेज पे अली ज़ीशान की। वो ड्रेस डिजाइनर है, काफी बड़े ड्रेस, बल्कि उन्होंने वॉच भी कर ली। सुबह अली वहां हमने आना था तो देखी नहीं है, दीवा वालों ने भी देख ली हुई है, फिर वो अपने पेज पे लगा रहते हैं आफ्टर सम डेज ना, वो लगा रहते हैं। तो बस यही मिलजुल के कर लेते हैं। सबके पास टाइम है, बिजनेस स्टॉप हुए हैं, जॉब्स खत्म है, सारे घर में हैं, तो बस इसी तरफ लगे हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी अच्छी चीज है, जैसा कि मैडम अभी बता रही थी कि बिजनेस स्टॉप हुए हैं, लेकिन ये ऐसा काम है जो कि कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आप घर पे बैठे अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके सब्सक्राइबर्स बनाएं, अच्छे से अच्छा कंटेंट डालें और अगर आप लोग आपको पसंद करते हैं तो उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब की तरफ से आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आप घर बैठे हुए इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा सूरत-ए-हाल की अगर बात की जाए तो कोई भी शख्स ये कंफर्म नहीं कह सकता कि कब से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे खुल जाएंगे और कब से इसकी मेडिकेशन तैयार होके, वैक्सीन तैयार होके हमारे मुआशरे के अंदर आएगी, जिसके बाद लोग जो हैं वो खुल के अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तो अभी भी सिस्टम सूरत-ए-हाल ऐसी तरह का है, इसलिए आप घर बैठे बैठे फारिग बैठने की बजाय या तो बुक्स रीडिंग करें या इसके साथ साथ कोई अच्छा कंटेंट बना के आप अपने YouTube चैनल्स पे डालें, सोशल मीडिया पे डालें, जिससे लोगों को नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी की तरफ जाने को मिले। हमजा हमारे साथ मौजूद है, मैं हमजा से गुफ्तगू करना चाहूंगा। हमजा, इसके अलावा किस की एक्टिंग आप कर लेते हैं बड़ी अच्छे तरीके से? मैं उसकी करता हूँ, मैं वजाहत अंकल की करता हूँ, वॉइस और मैन की। चले आप करके दिखाएं। मैं चाहता हूँ मारम आपके साथ मौजूद है, मारम को आप कोई सेलिब्रिटी बना दें, आप उनका इंटरव्यू करें या जिस तरह आपको मुनासिब लगता है आप एक्ट करके दिखाएं, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको थोड़े आपके टैलेंट का पता चल सके। जी हाँ, आज हमारे साथ ये जो पप्पू बच्चा बैठा हुआ है, ये इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ऊपर ही रहता है। इन्होंने 5 साल की उम्र में अपने बाप का खून चूसा और इस शोबे इंडस्ट्री के अंदर आ गए। अभी बहुत खून चूसते हैं। इनकी लेटेस्ट फिल्म आई है 6 लावा, जिसमें गलती से इनको बहुत रेटिंग व्यूज मिल गए। इनका फेवरेट पास टाइम है मॉल में घूमना, ताकि बच्चे इनके साथ फोटो खिंचवा सकें। आइए मिलते हैं चाइल्ड स्टार, चाइल्ड तो नहीं है, पूरा का पूरा मर्द ही लग रहा है मुझे, सिंगर, एक्टर और पिसू मिस्टर आशी वजाद। ठीक है जी, ठीक है। मारम, आप पार्टिसिपेट करती हैं इनके साथ? आपको वीडियोस बनाने में अच्छा फील होता है, मजा आता है आपको? जी मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा माबरा का आप कह रहे थे फेवरेट सेलिब्रिटी आपकी, उनका एक्ट किया है कोई आपने इनके साथ? नहीं, मैंने इकरा अजीज का किया। इकरा अजीज का। चले आपको यासिर बना देते हैं, इनको इकरा बना देते हैं, कुछ परफॉर्म। मुझे याद नहीं है इतना ज्यादा, मतलब कि मुश्किल था ना, मैं याद करता हूँ। अच्छा, यानी याद करना होगा जी कंटेंट। बिल्कुल, जब आप कोई परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले आपको उसकी रिहर्सल करनी होती है और रिहर्सल के बाद उसे परफॉर्म करना होता है, इसलिए इनका कहना है कि रिहर्सल करने के बाद ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सी है हमजा?
ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास, बिल्कुल ठीक है। लड़के हो ना, मैं समझता हूँ, इसलिए ज़ारा नूर अब्बास आपकी फेवरेट। उसकी देख लें नाज़रीन, ये जो एक गट फीलिंग होती है ये कभी भी बाहर नहीं जा सकती। जब मैंने मारम से पूछा, इनका कहना था कि मावरा इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो जब मैंने हमजा से पूछा तो ज़ारा नूर अब्बास, और ऊपर से हल्की हल्की स्माइल जो है इनके चेहरे पे आ गई। तो ज़ारा से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। ज़ारा नूर अब्बास पिछले दिनों अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए फैसलाबाद आए थे। मैं गया था, मैंने उनके साथ शो भी 1 घंटे का कंडक्ट किया था ज़ारा नूर के साथ। तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, मतलब टीवी पे ही उनको देखा था, लेकिन जब उनके साथ शो करने का मौका मिला तो बड़ी अच्छी टॉकेटिव है, और बुशरा अंसारी साहिबा की फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो पूरे गट्स उनके अंदर इस चीज के नजर आते थे। उनकी फैमिली मुझे मतलब कि अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है उनकी फैमिली। अच्छी बात क्या लगती है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने नोट किया है, बड़ा अच्छा। एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, एक्टिंग भी अच्छी होती है, जान डाल देते हैं। मुझे पंजाबी बहुत अच्छी बोलती है। पंजाबी अच्छी लगती है। कोई एक डायलॉग उनका याद हो आपको? कोई डायलॉग? हाँ। वो किसी ड्रामे में बोल रहा था, ड्रामे का नाम नहीं याद, उसमें कहा था इसने, मर जाने किथे चला वहाँ। हाय, मर जाने किथे चला वहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रखते हैं हमजा, और ये ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा होता है। कोई भी शख्स होता है, किसी भी चीज को, अपनी सोच को किसी की अक्कासी करनी हो उसने, या किसी एक्ट के अंदर ढालना हो, कोई परफॉर्म कोई चीज करनी हो, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद एक खाका जहन में तैयार किया जाता है, देन उसे जो है वो रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, जिससे लोग देख के हंसते भी हैं, मुस्कुराहटें भी चेहरे पे लाते हैं। तो हमजा की मदद की तरफ चलूंगा। हमजा, पढ़ाई में कैसा है आप, क्या कहेंगी? स्टडी में हमजा अच्छा है, क्योंकि मेरा अपना भी ये शौक है बच्चों को पढ़ाने का। सबसे पहले स्टडी आती है, और क्लास में टॉप 5 बच्चों में आती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब ये इतनी वीडियोस बनाता है और सोशल मीडिया पे वायरल होती है, दीवा मैगजीन का आपने नाम दिया, और इसके साथ साथ बहुत सारे डायरेक्टर। दीवा मैगजीन नहीं, और भी काफी सारे पेजेस हैं, मतलब हेलो पाक, और भी जितने हैं, काफी पेजेस ने लगाई है। अच्छा, इसको ऑफर्स तो आती होंगी कोई फिल्म इंडस्ट्री? बिल्कुल, हाँ जी, इसको ऑफर भी आई है। मतलब कहा है, लोगों ने पूछा कि अगर हम आप लोगों को बुलाएं तो आप आ जाएंगे। तो अभी हम लोग इसलिए चुके, ये एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये बहुत छोटा था तब, आई थिंक ये 3 और 4 इयर्स का था। सबसे पहली ऑफर इसको तब आई थी, मॉडलिंग की आई थी, ये आउटफिटर से, कि अगर हम लोग आप मतलब बच्चे को बुलाएं और आप लोग, लेकिन फिर हमने ना मतलब रिफ्यूज कर इग्नोर किया, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब फिर ये शायद वो कहते होते हैं ना कि बच्चे में होते हैं, ये खुद ही बनाने लग गया, वीडियोस बना के खुद ही पोस्ट भी करने लग गया। बच्चों को ज्यादा पता है हम लोगों से आज। अच्छा हमजा, कोई डायरेक्टर ने, किसी ने, बड़ी फिल्म कास्टिंग कंपनी जो है, उन्होंने कोई आपको ऑफर दी हो किसी किस्म की? कोई डायरेक्टर ने नहीं, मैं बात हुई है किसी से, वजाद अंकल से, जिनकी मैंने अभी उनसे बात हुई है, लेकिन आशिर, मुझे सिंगिंग का शौक है ना, उन्होंने कहा। प्रोडक्शन हाउस किसी ने कांटेक्ट किया आपसे? आपकी मदर बता रही थी। हाँ जी, बिल्कुल, लाइव इसकी बात होती रहती है, और वो चाहते हैं कि अगर ये तुम पंजाबी बोलो, अगर तुम ऐसे मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो आप लोग आ सकते हो। मैंने बस इतना कहा था, उन लोगों को ही पता है, शौक है। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा चलो, मैं कोरोना जब खत्म होता है ना, तब मैं आपको अपने स्टूडियो बुलाता हूँ, कराची बुलाएंगे हम आपको। अच्छा, सिंगिंग कर लेते हैं आप? पसंद है आपको? बहुत अच्छी। अच्छा, हम चाहते हैं आप कोई गाना गुनगुना के हमें सुना। अली सफर का सुना देता हूँ। जी जी जरूर। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, गिटार शिटार बजाता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ। और मैं नहीं सुनता अपने बाप की, और देखो टी शर्ट मेरे नाप की, मेरी बॉडी ये डोले, ये मुंह वाले होले, चल गूगल कर दे यार, यहाँ रॉकस्टार ना रोको मैनू, यहाँ पॉप स्टार ना टोको मैनू, I'm a सुपरस्टार, मुझे रोज होता है प्यार। अच्छा जी, देख ले जी, बड़े जबरदस्त गुनगुनाया। रॉक स्टार भी है, पॉप स्टार भी है, और रोजाना प्यार भी होता है। प्यार होता है रोजाना किसके? मम्मा से होता है जी। बड़ा अच्छा और इंटेलिजेंट बच्चा है, उसे पता है मम्मा साथ बैठे हैं। तो अभी जो है वो जूता नहीं, ऐसे भी ये अभी देखे लग रहा है ये जी बड़ा सुपरस्टार है, ये मिमिक्रीज करता है, सिंगिंग करता है, लेकिन इसकी यार अभी भी जब ये सोता है ना, ये मेरा हाथ पकड़ के सोता है, और उसने कहना होता है मुझे डर की फूंक मार दे। इसको ये है कि अम्मा कुछ पढ़ के मुझे फूंक मारती है तो मुझे नींद आती है, मुझे नींद की फूंक मार दे। मैं ऐसे पूछती हूँ नींद की फूंक नहीं, जब आप फूंक मारती है मुझे नींद आ जाती है। देख लें जी, ये बच्चों का वो प्यार होता है जो कि अपनी माओ के साथ होता है, और अल्लाह ताला इस प्यार को
कायमो दायम रखे, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके अंदर एक फीलिंग होती है, वो सपोर्ट की फीलिंग हो मदर की तरफ से, और एक कह सकते हैं आप साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे ये बता रही थी कि हमजा तब तक सोता नहीं है जब तक ये ना कह दे कि इसकी मदर जो इसे फूंक ना मार दे। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व है और उसे एक तस्कीन पहुंचती है उस फूंक से। उस फूंक के अंदर होता तो कुछ नहीं, और कहा जाए तो होता भी सब कुछ है। तो उस फूंक से ही हमजा को नींद आती है। अभी भी बड़े हो गए हमजा, डरते हो? रात सोने से डर लगता है ना? ये रात को ना अपनी मामा के साथ हक करके फुल कस के अच्छा, यानी देख लें वो मारम शिकायतें लगा रही है आपकी। ये अपने घर में बड़ी है बहन भाइयों में से, और ये अपने घर में छोटा है, मतलब अपने बहन भाइयों में हम दोनों की लड़ाई भी बहुत होती है। तो अच्छा, लड़ाई भी होती है आपकी? किस बात पे लड़ाई होती है? कोई बात होती नहीं है फिर भी लड़ाई हो जाती है। नहीं, हमारी एक दफा हुई थी, मैंने मारम की चॉकलेट ले ली थी। चॉकलेट्स खा ली थी, फिर तो लड़ाई बनती है जी। मारम पकड़ लेना था आपने, चॉकलेट्स खाई तो खाई क्यों आपने? ले ली थी। यही चटपटी गुफ्तगू जो है वो जारी और सारी रहेगी नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमना ने, जो कि कंटेंट राइटर हैं हमजा की और मारम की। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। हमना, मुझे ये बताइएगा कि जब आप कोई भी कंटेंट इनके लिए देखते हैं तो वो आप खास तौर पे ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल हॉट टॉपिक क्या चल रहा है। जैसे ये फैसल सब्जवारी जो हैं उनकी आपने वीडियो इनकी फोटोज बनवाई हैं, इसके साथ साथ जो वीडियोज आप वीलॉग्स इनके बनवाती हैं, तो कंटेंट को किस तरह से डिजाइन करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही होता है कि सबसे पहले ये जिसकी अभी तक नई मिमिक्री हुई है ना, किसी भी आर्टिस्ट की जिसने अभी तक जिसकी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी हर कोई ना कोई करता रहता है। मुझे होता है कि हमजा और मारम ना उनकी करें जिनकी अभी तक नहीं हुई। और जो करंट इशू चल रहा होता है, मतलब कि जो जैसे आप शेरोज सब्जवारी की बात कर रहे हैं, तो शेरोज सब्जवारी जिस दिन हुआ मैंने इसी दिन इसको टेक्स्ट किया कि हमजा फौरन वो कपड़े पहनो और पिक्चर बना के मुझे सेंड करो। तो इसीलिए हाँ, जो करंट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही कपड़े उसी वक्त 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेते हैं? नहीं 1 घंटे, हाँ 1 घंटे से भी कम टाइम लगा। मारम की मुश्किल होती है, हमजा के मिल जाते हैं। मारम के फिर हम हमारे में से किसी का पहन लेती है, किसी बड़े का किसी छोटे का, तो एडजस्ट करके ना हम उसे वो कर लेते हैं। जुगाड़ लगाते हैं जी बच्चे। देख लें आजकल के बड़े सियाने बच्चे हैं, जहाँ पे कहा जाता था वक्त था कि बच्चों को कुछ पता नहीं होता था, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े ही तेज हैं। तो हमारे साथ हमजा भी मौजूद है। हमजा, अब कोई एक्ट आप परफॉर्म करके दिखाएंगे हमें? अम्मा टीवी में कौन सा एक्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं? अम्मा टीवी में। चलें स्टार्ट कीजिए, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं तो वो उससे मुस्तफीद हो सके। हाँ हाँ जरूर, पूरा गेटअप करें हम चाहते हैं। आप जो लोग आपको देखें उनको पूरी फील आए, जिनका आप एक्ट कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, उनको ये लगे कि वही सामने बैठा है। तो स्टार्ट करें हमजा? चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। देखते हैं हमजा क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। असलम, मैं हूँ आपके सामने मोमिन अल-मुर्शिद लॉलीवुड के सामने। तो हमारे साथ है अम्मा टीवी और मैं। अब मैं आपसे इनसे पूछूंगी महरपोश के फर्स्ट एपिसोड। तो अम्मा आप बताएं। महरपोश मैं दसदी हैं। फर्स्ट एपिसोड च होया कि जलेबी जलेबी अबू जलेबी खाऊं जलेबी, पूरा दा पूरा सीन है जलेबियां ते सी। ते दानिश की करदा, सारा दिन मोटरसाइकिल ते फिरी जांदा, मास्टर जी दे काम कर जांदा। ते काम की हुंदा? कुछ भी नहीं। बगैरती दी हद नहीं होगी हनी। जी देखा जी आपने, ये जो है अम्मा मासी कह सकते हैं आप, पूरा उनका कंटेंट लिखते हैं। तो जब आप वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस शॉर्ट होती हैं आपकी, कोई लॉन्ग वीडियोस होती हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी फिल्म की तरफ आपका कोई जहन नहीं गया इस तरफ काम करने के लिए? क्योंकि अभी तक तो फनी मूवीज आपने जनरेट की हैं, जो भी बनाई हैं। तो एक शॉर्ट टर्म मूवी जो है वो जिसमें एक मैसेज जाए, पैगाम जाए आवाम तक, उस वाले से कोई काम चल रहा है? मैं हमना से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कंटेंट राइटर इनकी हमना है। तो हमना क्या कहेंगी इस? जी बिल्कुल, इन्होंने अभी रिसेंटली बनाई है। उसमें इन्होंने मैसेज दिया था कि जो लोग अभी राशन दे रहे कर रहे थे, तो वो लोग पिक्चर्स जो ले रहे थे, वो इशू बड़ा क्रिएट हुआ था ना। तो इस तरह की इन्होंने एक वीडियो बनाई थी मैसेज के लिए कि आप अगर आपको नजर आ रहा है कि आप सामने अगर पिक्चर लेते हैं तो बाद में उनके लिए मसला होता है, मतलब वो फील करते हैं, लोगों के सामने रिवील हो जाते हैं, लोग अच्छी नजर से नहीं उनको देखते। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे सबके सामने नहीं लेना चाहते, उन्हें छुप के देना पड़ता है ये वो। तो इसलिए वो मैसेज दिया था इन्होंने। और ईद पे भी इन्होंने एक बनाई थी मैसेज, उसमें भी दिया था। मतलब कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है नाज़रीन, इन्होंने वीडियोस बनाई जिसके अंदर ये मैसेज दिया
कि अगर आप किसी की इमदाद करना भी चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप फोटो सेशन करें, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो इसी की आड़ में सियासत चमकाते रहे, जो मुखय्यर हजरात हैं वो लोगों को दिखाते रहे। हाँ, लोगों को अगर दिखाना भी है तो नीयत आपकी साफ होनी चाहिए, उस नीयत के अंदर ये चीज जरूर होनी चाहिए कि अगर आप दिखा रहे हैं तो उससे लोगों के अंदर जज्बा बढ़े, ताकि लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, ना कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपनी शख्सियत को लोगों के आगे बताने के लिए कि ये बड़ा दरिया दिल है और रहम दिल है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से मना किया है, तो हमें भी इस चीज को समझना चाहिए और इस समझ के मुताबिक जो है चलना चाहिए, क्योंकि हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसकी इज्जत करना हम पे लाजमो मलजूम है। तो हमजा की तरफ मैं चलूंगा। हमजा, जब आपने ये वीडियो बनाई तो बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आवाम तक गया, उसका रिस्पांस भी बड़ा जबरदस्त आया होगा। बहुत अच्छा आया था रिस्पांस, मुझे मतलब कि अच्छे ही आते हैं सारे वीडियोस पे, अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से हेट्स होते हैं। मतलब नहीं, कि- पर जब मैंने मेरे कजन ने की थी ना, मतलब जब एंड पे रोए थे, मतलब कि फिर मैं इतना हंसी, मतलब कि ना हमारी 10 टेक्स हो गई थी, रात होने लग गई थी, क्योंकि उनको रोना नहीं आ रहा था actually रोना ना। नहीं आ रहा था ना, रोना इतना नहीं आ रहा डांट रहे थे यानी और डांट रोए रहे थे और कैसे? हंसी। डांट रहे थे हम इनको, और डांटते उस तरह अगर इनको थोड़ा सा भी ऐसे डांटे नहीं तो रहते ना, साथ ही आंसू आ मतलब जाते। कि ये अम्मा बनी थी और वो वैसे उसका बड़ा इजी ट्रिक था कि दरवाजा खोलते उसमें हाथ दे देते, आपको रोना खुद ब खुद आ जाना था। नहीं, हमने रोज वाटर आइज में डाला क्योंकि हमारे पास ग्लासरी नहीं थी, तो हमने इसके आइज में रोज वाटर डाला। उस तरह हमजा को अगर नॉर्मल हम इसको कुछ करें ना, थोड़ा सा टच भी कर दें तो ये लड़कियों की तरह ना रोना शुरू हो जाए। अच्छा, वैसे मोस्टली लड़के हंसते हैं, आप रोना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी रो पड़ता है। अच्छा। लेकिन कल भी हमने एक इसकी वीडियो शूट की, उसमें अच्छा, हमजा ना- वो यही बात के साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, जब पता है कि यार अब बैक करना है, रोना है, तो तब रोते ही नहीं है। रोए। कल हमने इसको रात होगी, कल हमजा रात रो, जो ये हम- दिल मेरा अभी जो है ना ये दिल मेरा, उस पे की इन्होंने मुझे इतना डांटा, मतलब कि आई ड्रॉप भी डाले, मतलब कि मुझे रोना नहीं आया। लेकिन नहीं, आपने कहा मैं भी आज ही हूं, मैं नहीं रोऊंगा चाहे कुछ भी हो रोना जाए। नहीं, हंसी आ रही थी मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, वो देखें जी, मारम भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है इस वक्त। अच्छा मारम, ये तंग तो काफी करता होगा जब वीडियोस बनाता है, मतलब सिचुएशंस और एक्ट वैसा परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा नखरा शखरा करता होगा। नहीं थोड़ा सा करता है, थोड़ा सा करता है, लेकिन बाद में परफॉर्म कर देता है। जी कर लेता है। अच्छा, आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आपकी पसंदीदा वीडियो अब तक की कौन सी है? मेरी वो मेकअप वाली, मेरा अपना चैनल है, मैं उस पर अपनी पोस्ट की थी, मैं जिसमें कि मैं यंगेस्ट फैशन ब्लॉगर हूँ। मतलब जो भी ट्रेंड चीज़ होती है, ट्रेंडी चीज़ होती है, मैं उसका रिव्यू देती हूँ। जो मुझे न्यू चीज़ मिलती है मैं उसका फौरन रिव्यू देती हूँ, मतलब कि उसके यूजेस बताती हूँ, उसके बेनिफिट्स बताती हूँ, उस लोगों को बताती हूँ कि इसकी अच्छा use चले क्या है। इसी के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त कोट पहना हुआ है, स्कर्ट पहनी हुई, क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर आपने व्लॉग बनाना हो तो आप अपने ऊपर व्लॉग बना रहे हैं कि आज मैंने ये पहना है और इसके ये फायदे हैं, इससे आप बेहतरीन लग सकते हैं, वॉच बड़ी जबरदस्त पहनी है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसके ऊपर व्लॉग अगर आप बनाती होंगी तो कैसा बनाएगी? सकल मैंने ये ब्रेकआउट का पहना हुआ है, तो मैंने ये लाहौर से ड्रेस लिया था और आउटफिट इसके शूज हैं। तो इस तरह अगर मेरी वॉच, मुझे नहीं पता कि मेरी वॉच जी, बच्चों की मासूमियत आप देख सकते हैं कि उनका कहना है मुझे ये नहीं पता मैंने किस ब्रांड की वॉच पहनी है, अगर पता होता तो उसका रिव्यू दे पाती। तो हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? सिंगर। सिंगर बनना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ एक आधा और कोई गाना आप सुना दें, अली जफर के अलावा कोई। अली आशिर जफर वजाहत का का सुना दूं आपको? किसका? आशिर वजाहत का। जी जी, जरूर जरूर। कोरोना के बारे में है वो। हाँ हाँ। ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं, बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तान, कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान होना। जी, कोरोना के ऊपर गाना जो है बच्चों ने बनाया है और आप देख सकते हैं कि कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। तो नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी पे अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग करते हैं, उसके ऊपर ग्रिप रखते हैं। तो हमजा की तरफ मैं चलूंगा। हमजा, कोई सॉन्ग्स भी इस तरह के आप इनसे तैयार वैसे करवा सकती हैं इन जी, फ्यूचर? मैं करवाती हूँ। मैं लिखती खुद हूँ ना, एक्चुअली आई एम अ फ्रीलांसर एंड स्पेसिफिकली आई एम अ कंटेंट राइटर। तो मैं इसको खुद से भी लिख के देती हूँ कुछ, और जो होते हैं ना जहाँ से देख के ये करते हैं, वो डायलॉग्स हम एज इट इज नहीं लिखते, हम वो सारे चेंज करके लिखते चेंज करते हैं ताकि लोगों को पता हो कि इनका कंटेंट अपना है। ताकि लोग ये ना सोचे कि ये तो इसने एज इट इज कर दिया, ये वो इस तरह की है ना। लेकिन हमजा जो है बहुत जल्दी पिक कर लेता है। वैसे इसको शुरू में इसको टाइम लगता था, लेकिन अब ये बहुत जल्दी पिक कर लेता है।
अच्छा, वो हमजा, जब आप फेमस होते हैं तो बहुत सारी लड़कियां भी आपकी फैन हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे? आपकी क्लास की लड़कियां तो फिदा होंगी आप। मेरी क्लास में तो लड़की नहीं है। नहीं है लड़की, लेकिन सोशल मीडिया में तो फॉलो करती होंगी ना आप? हाँ करते हैं। ये अपना अकाउंट खुद रन नहीं इसे करता। हमजा को परवाह नहीं है, करती नहीं, है मैं लेकिन अपना परवाह- अकाउंट खुद नहीं रन करता। हाँ, ये अकाउंट खुद नहीं रन करता, इसका अकाउंट मैं और सुमना इसकी सिस्टर है, हम दोनों मिलकर रन रिस्ट्रिक्शंस हैं जी, रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन हमजा का कोई पूछता तो होगा, पूछता मैं इससे बहुत। बात करना चाहती हूँ, हमजा हाँ है जी कौन? बिल्कुल, मैं इसके ना वो मैसेज रिक्वेस्ट आती हूँ, वो 999 प्लस हुई हुई। मैं ना एक दिन में मैंने कहा ये इतने सारे टेक्स्ट, तो फिर मैंने देखा तो लड़कियों का है, हमजा ये तो तुम्हारा डिम्पल है, ये तो तुम्हारा मोल है, तुम्हारी आई। हमजा के डिंपल अभी भी पढ़े नहीं, वो मुझे टेक्स्ट करती है कि हम जब तुम लाइव आओगे ना तब हमारे साथ लाइव आना। मैं लाइव आता हूँ, जब मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ उनके लाइव, तब आते नहीं। तब वो दुपट्टा आगे रख लेती, कैमरे पे हाथ रख देती। यानी हमजा को देखने का बहाना होता है वो सिर्फ। क्यों हमजा ऐसे ही है? जब आप लाइव आते हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं देती फिर? नहीं, उस तरह इतने मैसेज करती है। एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। एक दिन मैं इसके साथ लाइव आई, वैसे तो मैं केजी स्कूल में पढ़ती हूँ, पता नहीं किसने मुझे कहा कि तुम केजीस में पढ़ती हो, केजी स्कूल में? मैंने कहा इनको कैसे पता? यानी लोग फॉलो करते हैं आपको और देखते हैं, क्योंकि जैसे स्टार्स की अगर बात की जाए, सेलिब्रिटीज की, तो हम भी उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो लोग आपको पसंद करते हैं वो भी आपको देखते होंगे, आपको ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या आप लोग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो बड़ा मजा आया जी आज की डिस्कशन का, और बड़ी एक आज बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट था जो कि हमने मैं परफॉर्म आपको किया। एक मैसेज देना चाहूंगी, जी, जी, जो जरूर। भी मेरे देख रहे हैं ना, जो भी रिव्यूज देख रहे हैं, कोई मेरे वीडियो पे हेट कमेंट्स होते हैं पर आई डोंट केयर, मुझे नहीं कुछ होता। तो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगी, डोंट क्रिटिसाइज, चिल एंड एंजॉय योर लाइफ। जी बिल्कुल, ये पॉजिटिव मैसेज है जो कि दिया जा रहा है बच्चों की तरफ से। तो हमजा आपका, मारम आपका, हमना आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग Thank you आज so के much. शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। लाइव कॉल आप शो के अंदर कर सकते हैं और लाइव कॉल करके शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे आप कोई भी रेसिपी पूछ सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा।